हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी में अब तक पूछे गए प्रश्नों पर आधारित साइंस के 65 अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न को इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की SI इकाई क्या है? तो ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की SI यूनिट क्या है? तो ये होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो ये होता है ओम इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो ये होता है बल और उत्प्रेक्ष बल का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो ये होता है त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, की SI इकाई न्यूटन है? तो ये होता है वजन, यानी कि भार और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो ये होता है केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो ये होता है समय। समय क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फियर बराबर क्या होता है? तो ये होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो ये होता है अश्वशक्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो ये होता है सापेक्षिक घनत्व का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो ये की जाती है लक्स मीटर का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का मात्रक है? तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ये होता है कार्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर भौतिक राशियाँ हैं और मात्रक दिया हुआ है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है? तो ये होता है रेडियन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो ये होता है 10⁻⁻9 होता है। तो यहाँ पर बटे में दिया हुआ है, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 1/10⁻9 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा? तो ये होता है 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर क्या होता है? तो ये होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटान को अवशोषित करता है? तो ये होता है इनमें से कोई नहीं, एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यह भीतरी कक्षा में जाता है।
यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो ये हुई थी परमाणु में नाभिक की, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये होता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? तो ये किया जाता है एम सेल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या? तो ये है सी, यानी कि 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो ये होता है जीनॉन। जीनॉन का कोई उपकण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है? तो कहा जाता है पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किया था जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो ये प्रोटॉन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रतिकण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो ये खोजा था डेमोक्रिटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणावेश होता है? तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है? तो ये होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो ये होता है न्यूक्लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो ये होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत तटस्थ और कमजोर जीव सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है? तो ये होता है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बायो का होगा, तो यहाँ पर है मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो ये होता है विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो ये है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है क्वार्सिरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो ये होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेय जल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है? तो ये होता है मानव अपशिष्ट से संदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक ज्यूस में शामिल होता है? तो ये शामिल होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दंतवल्क इनेमल से बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल का स्रोत होता है? तो ये होता है जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो यह खरगोश की सबसे लंबी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH से कम होता है? तो ये होता है 5.5 से कम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने के लिए
अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्न में से किसकी आकार सबसे बड़ा है? तो ये होता है यकृत का सबसे बड़ा आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो ये करता है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो कि लास्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। तो ये तो थे साइंस के 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।